Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to Physics with Kamal Khan. Students, MDCAT 2019 में एक MCQ पूछा गया था. Which of the following statement shows that no work is done? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नो वर्क डन यानी कि ज़ीरो वर्क डन को शो कर रहा है. कौन से वाले केस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा. अच्छा, ऑप्शन ए है पुशिंग अ कार टू स्टार्ट इट मूविंग. हम एक कार को पुश कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है. तो देखिए, हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है. तो जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को लगाते हैं और उसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस होती है तो हम कहते हैं वर्क इज डन. तो ये वाला तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. अच्छा, ऑप्शन बी जो है लिफ्टिंग द वेट्स. अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से जो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट जो है वो कवर हो रही है. तो इस वाले केस में भी वर्क डन हो रहा है. इसी तरह से राइटिंग एसे ऑन अ पेज. अगर हम किसी पेज के ऊपर लेट से कोई राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लेट से मैं इस तरह का कोई राइटिंग कर रहा हूँ, तो ज़रा देखिए इसकी रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो हमारे पास बल पॉइंट या जो भी होता है वो क्या करता है, वो डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा होता है. तो मीन इस वाले केस में भी वर्क इज डन. ऑप्शन डी जो है द मून ऑर्बिटिंग द अर्थ. अच्छा, जब मून जो है वो अर्थ को ऑर्बिट करती है, उसकी सराउंडिंग में, उसके जो ऑर्बिट में जो चक्कर लगाती है, तो इस वाले केस में हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी वर्क डन नहीं होता. क्यों? तो ज़रा देखें, लेट्स से ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये मून है. तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो मून के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स को लगाती है, जिसकी वजह से मून ऑर्बिटिंग करती है, ऑर्बिट में घूमती है. और हमें पता है कि इस वाले केस में जब भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बन जाता है. ये होगी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और यहाँ पर ये होगी फोर्स की डायरेक्शन. इसके दरमियान में जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो कितना है, वो 90 डिग्री का बन रहा है. तो ज़रा देखिए W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एफ एस इंटू कोस थीटा. सो W इज इक्वल टू एफ एस अपनी जगह पर और यहाँ पर आ जाएगा काज ऑफ 90, और हम सब जानते हैं काज 90 जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है. सो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू ज़ीरो. सो द वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो जाएगा. बात समझ में आ गई. तो ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. आप लोगों ने ये याद रखना है